जैसे कि मैं यूट्यूब पर पहली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसी मज़ीद वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉल्यूशन के सॉल्यूशन, उसके टाइप्स, उसके केसेस, सारी चीज़ें पॉल्यूशन में जो भी आती हैं मैं आपको समझ डेफिनेशन पढ़ाएँ। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि दोज थिंग्स विच मेक डर्टी टू आवर एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ऐसी चीज़ जो हमारे मोहल्ले को गंदा करे, ऐसी चीज़ जो हमारे मोहल्ले को गंदा करे उस चीज़ को पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके टाइप्स पर आएँ, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन, फिजिकल पॉल्यूशन। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि ये पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एयर पॉल्यूशन की बात करूँगा। तो एयर पॉल्यूशन क्या होती है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि those things which make dirty to our air that is called एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? ऐसी चीज़ जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करे, हमारे हवा को गंदा करे या हमारे एयर को गंदा करे, ऐसी चीज़ को एयर पोल्यूशन कहते हैं। कौन सी चीज़ है जो हमारे एयर को गंदा करने में तुली है? तो फ्रेंड्स, ये इंसान ही है जो इस एयर पोल्यूशन को गंदा करने पे तुले हुए हैं। ये इंसान जो है, उसकी नई टेक्नोलॉजी जो होती है, इसी की वजह से ये एयर पोल्यूशन तेज़ी से फैलती है। जैसे कि इंसानों ने ये फैक्ट्रीज बनाए हैं, मोटर कार बनाए हैं, कारें बनाई हैं, ट्रकें बनाई हैं, बसें बनाई हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं। वही चीज़ें जो होती हैं, उससे निकलने वाला जो फ्यूम्स होता है, धुआं होता है, उसी की वजह से हमारी जो एयर होती है वो तेज़ी से खराब होती है। ज़िंदगी में या इस एयर पोल्यूशन की रैंक में कौन सा देश है जो फर्स्ट नंबर पर आता है? हाँ दोस्तों, ये चाइना है, जहाँ ऐसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ जिसका हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। इसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही ये जो एयर पोल्यूशन है, उसकी रैंक भी चाइना में फर्स्ट नंबर पर पाई जाती है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की जो रैंक निकाली है वो 4th नंबर पर निकाली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो पाकिस्तान की रैंक निकाली है वो है 44.73% निकाली है। इस पाकिस्तान की एयर को सबसे गंदी एयर या सबसे एयर पोल्यूशन का सबसे डेंजरस माना जाता है। क्यों डेंजरस माना जाता है? क्योंकि इस एयर में ऐसे बहुत से एलिमेंट्स, कंपाउंड मिलते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के एयर्स में नहीं मिलते, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की गैस होती है। इसी गैस जो है वो फैक्ट्रीज, गाड़ियाँ, जो बसेस होती हैं, उसके धुएँ से निकलती है। इससे का जो असर होता है वो डायरेक्ट हमारे लंग्स पर पड़ता है और इससे हम शदीद बीमार हो सकते हैं। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आँखों में खारिश होना, आँखें से पानी आना, ऐसी छोटे छोटे उसके ज़ख्म हमारे जिस्म पर उभर कर आते हैं। और इसके दूसरी गैस क्या है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐसी गैस है जो डायरेक्ट हमारे दिल पर असर करती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन लेयर, ऐसी बहुत सारी इसमें गैसेज आ जाती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर देती हैं। ये सारी गैसेज हैं जो सारी दुनिया में सबसे खतरनाक किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये हर जगह पर पाई जाती है। ये गैस हमारी ग्लोबल वार्मिंग या हमारे आलमी तपिश को बढ़ाती है, इतनी तेज़ी से बढ़ाती है कि हम अंदाज़ भी नहीं लगा सकते। जो इस साल की पाकिस्तान की रैंक निकाली है इस कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती हुई, वो है 0.53% निकाली है कि हर साल 0.53% ये एयर पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ता जा रहा है? वो हमारे द्वारा ही बढ़ता जा रहा है। हम इंसान हैं जो ये पेड़ पौधे होते हैं। ये पेड़ पौधे, क्या आपको पता है कि हमारे जिस्म में जो एयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं वो लंग्स। तो इस दुनिया का एयर फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? हाँ, ये जो पेड़ पौधे लगे होते हैं जिसको हम काटते हैं, ये हमें काटना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये पेड़ पौधे जो हैं वो दुनिया का एयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे यूनिवर्स को गर्म करती है, ऐसी गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और इसको अपने इस्तेमाल में लाकर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे लिए मुहैया करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इस पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, इस पेड़ पौधों को काटना नहीं। इसके इस्तेमाल में बहुत सारे पेड़, गार्डन्स वगैरह हमें लगाने चाहिए। ऐसे यूनिवर्स में हर जगह पर ऐसे गार्डन्स लगाने चाहिए जो हमारे एयर फिल्ट्रेशन का काम करे। ख़ास तौर पर जो रोड्स होते हैं उसकी साइड पर इसके पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे एयर पोल्यूशन को गंदा करने से रोकती हैं। इसलिए जो रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं उसके फ्यूम्स जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी गैसेज उसमें होती हैं। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो उस रोड पर ही अपना रिएक्शन करके अपना रद्द-ए-अमल करके ये चीज़ें
वहाँ पर ही ऑब्जर्व कर देंगे। तो ये पेड़ पौधों पर हमें इतना इतना ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। इतना ज़्यादा भी मत लगाओ जो इस पेड़ पौधों के खाओ में ही दूसरे जो एयर पोल्यूशन है उसमें ही आप उसको छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं है। पेड़ पौधों में भी ध्यान लगाओ। और हमारी जो यूनिवर्स है वो इतनी आगे जा चुकी है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम क्या हैं, हम फिर भी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उस पर ही मुनज़्ज़म करते हैं। जैसे कि ये जो सोलर सिस्टम आ गया है, सोलर प्लेटें आ गई हैं, जो पावर प्लांट्स में जो कराची में हमारा जो हाउस है, बिजली घर हाउस जिसे कहते हैं, वहाँ से जो जनरेट बिजली होती है उसमें से बहुत सारा धुआँ जो होता है एयर पोल्यूशन में आता है। जो बहुत सारा धुआँ जो होता है वो इसी फैक्ट्रीज़ की वजह से आता है। ऐसी जो मिलें हैं, ऐसी गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिससे हम पुरानी टेक्नोलॉजी कहा जाता है, पुरानी टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी में की वजह से एयर पोल्यूशन में इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस जो बिजली घर में बिजली पैदा होती है वहाँ पर बहुत सारे गैसेज जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। पावर हाउस से जो बिजली जनरेट होती है उसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, जब तक बैठे हुए हैं तब तक आप एक बल्ब और एक फ़ैन सुकून से चला सकते हैं, आराम से चला सकते हैं। एडजस्ट भी हो सकता है इसमें। जब आप रूम से बाहर निकलें तो इस बल्ब और फ़ैन को बंद करके ही फिर बाहर निकलें, ताकि इससे हम जो है सारे मिलकर इसको थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल कम करते जाएँगे तो पावर हाउस पर भी उसका लोड कम पड़ेगा, और पावर हाउस पर इसका लोड कम पड़ेगा तो एयर पोल्यूशन भी कम होती जाएगी। या फिर हमें इस बिजली पावर हाउस से जो जनरेट होती है उससे उसका कम इस्तेमाल करना चाहिए, या उसके बजाय हमें सोलर प्लेटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सोलर प्लेटें जो हैं वो हीट एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील कन्वर्ट करती है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी एयर ज़्यादा गंदी नहीं होगी। और हमें जो इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है, गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम किसी छोटी मंजिल पर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि गाड़ी जो होती है वो उसका इस्तेमाल नहीं करें, कोशिश करें पैदल चले जाएँ। ये अगर लेकिन आप पैदल नहीं चलना चाहते, आप पैदल नहीं जाना पसंद करते तो साइकिल का इस्तेमाल करें। साइकिल नहीं है तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कम मंजिल पर है, कुछ ही माइल्स पर है या कुछ ही किलोमीटर पर है। तो आपको पैदल जाएँ तो इससे हमारी एयर पोल्यूशन कम होगी। आप एक नहीं, आप सब मिलकर जाएँगे, जैसे कि आप सब सारे मिलकर करके कम अपने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मोटर कार्स, बसेस, इसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो एयर पोल्यूशन भी कम होती जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि ये मेरी पहली वीडियो थी, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरी जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो डायरेक्टली आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो में जो मुझसे मिस्टेक हो गई हो या ऐसी छोटी मोटी गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं दूसरी वीडियो जो आने वाली वीडियो है इसमें वो सेम मिस्टेक रिपीट ना करूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।